तो अगर वो वेलोसिटी अगर सेम है और तो उसका जो है अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी v भी ज़ीरो है। तो अगर एज ए एक्सीलरेशन हम अगर उसका निकालेंगे तो एक्सीलरेशन हमारा जो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 है। तो और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है। तो v का वैल्यू भी v का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड है और u का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम एज ए एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालेंगे v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 10 बाई टी इक्वल टू 0 ही आएगा। अब एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन है, एक्सीलरेशन का आप कहते हैं कि वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को हम जैसे जब तक कि बॉडी में एक्सीलरेशन तब होता है जब तक कि उसके टाइम टू टाइम उसके वेलोसिटी में चेंजिंग ना हो। अगर किसी बॉडी अगर कांस्टेंट वे में जा रहा है तो कांस्टेंट वे में जा रहा है तो उसके अंदर इसका मतलब है कि फोर्सिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। एक्सटर्नल बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वे में फोर्स लगा रही है और उस फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं है। जो चेंजिंग नहीं की वजह से जैसे वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, जिससे आपको जैसे एक्सीलरेशन बॉडी में नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन तो नहीं हुआ लेकिन बॉडी जो है वो डिस्टेंस ज़रूर कवर करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस का जो आपको डिस्टेंस का जो डिफिनेशन है, ये जो फार्मूला है एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो हम अगर एक्सीलरेशन को ज़ीरो भी निकालते हैं और डिस्टेंस के जो है से उसके फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो u का वैल्यू 10 है और 5 का टाइम का वैल्यू t इज़ टू 5 सेकंड है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर जानते हैं इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका अगर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 50 मीटर आपको जैसे डिस्टेंस आएगा। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। इसमें एक डायरेक्शन जब अगर बताएगा अगर कोई भी अगर तो डिस्प्लेसमेंट का भी वही होगा, लेकिन उसके साथ में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में आपको जो है से एक डायरेक्शन के साथ किसी बॉडी के मूवमेंट को बताएगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बॉडी का डायरेक्शन पता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल कि एक बॉडी जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट होती है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो कहाँ किस डायरेक्शन से 50 मीटर जैसे डिस्टेंस कवर करेगी। इसलिए इस बॉडी को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, डिस्टेंस कर सकते। अगर हमको ये पता है कि इस बॉडी का एक डायरेक्शन है और वो स्ट्रेट पॉइंट से इस डायरेक्शन जा रही है और वो डिस्टेंस कवर करती है, तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपको एक्सीलरेशन और डिस्टेंस को कवर करने की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसमें फोर्स कैसे हो रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स जो है, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो हो रहा है, जब मेरे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो जब जो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वही लग रहा है। जैसे कि 5 न्यूटन का लग रहा था तो 5 ही न्यूटन का वो कंटिन्यू जितना बॉडी मूव कर रही है उतनी तक कांस्टेंट वे में ही जैसे आपको फोर्स लगेगा। अब अगर मान लें कि फोर्स टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम अगर किसी बॉडी पर फोर्स अगर चेंज होने के साथ लगेगा तो बॉडी के जैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज या वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन होगा। और हम जानते हैं कि अगर बॉडी का अगर एक फोर्स जानना है तो चूँकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो अब हम जानते हैं कि इस वजह से फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो, इट मीन्स कि फोर्स का वैल्यू ज़ीरो है यहाँ।